रामविलास राय कॉलेज, वो हाजीपुर है, एडमिशन करवाए हैं। तो प्रोग्राम में आपने क्या पूछा था मैडम से, जो मैडम ने जवाब दिया, और क्या जवाब दिया? मेरा सवाल था कि मैम, अगर हर लोग को, जो भी लोग हैं, इनको स्कूल में अगर पोशाक की पैसा दिया जाता है, फिर शादी के बाद भी पैसा दिया जाता है, जब शादी हो जाता है लड़की का, तो फिर उसके बाद फर्स्ट आने पे भी लड़की को ये 25,000 मिलता है, इंटर में फिर बीए में 50,000 मिलता है। तो क्या सरकार हम लोग की एक छोटा सा जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 30 या 20 रुपया उसका दाम है, तो क्या सरकार हम लोग को वो नहीं दे सकते हैं? सिर्फ सैनिटरी पैड के लिए आपने जी। कहा। तो मैडम का क्या जवाब था? मैडम का जवाब तो सब लोग सुने ही थे ना आप लोग। लेकिन क्या मतलब वो गुस्सा के बोली या ऐसे ही नॉर्मल बोली थी? वो नॉर्मल ही बोली थी, गुस्सा कर नहीं बोली, लेकिन देखने में लग रहा था कि वो गुस्सा कर कर बोली हैं, नॉर्मल ही बोली थी वो। तो उसके बाद भी आपसे कोई किसी ने सवाल पूछा कि आपने ये क्यों पूछ लिया या कुछ? नहीं, क्योंकि मेरी सवाल गलत नहीं थी। अगर मान लीजिए सरकार सब कुछ दे ही रही है, तो ये सैनिटरी पैड कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तो मैं कोई बड़ा चीज़ नहीं मांगी हूँ। और प्लस में हम मैडम को ये भी नहीं बोले कि मैडम आप हमको दीजिए, जैसे मैं खरीद लूँगी, ठीक है ना, 30 या 40 का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं रहता। लेकिन और जो हम लोग स्लम बस्ती में रहते हैं, अब यहाँ के लोग ज़्यादातर देखिएगा तो या तो रिक्शा चलाते हैं या तो ठेला चलाते हैं। मेरे जो भैया हैं वो भी कूली हैं। तो यहाँ के लोग अगर सही से दवाई तो करवाते ही नहीं है अपना, तो वो ये सैनिटरी पैड कहाँ से खरीदेंगे? तो आपने सबके लिए ये बात किया था कि मतलब सबको ऐसा? हाँ, सबके लिए बात किया था, मैंने खुद के लिए नहीं बोला था। तो मैडम ने जिस तरीके से जवाब दिया कि आज ये मांग रही हो, कल वो मांगोगी, परसों वो मांगोगी, तो आप लोग को दुख भी हुआ? नहीं बुरा लगा, हम लोग को लगना भी नहीं चाहिए। वो हम लोग यहाँ झगड़ा करने नहीं गए थे, अपना बात को वहाँ पे हम लोग रखने गए थे, और मैडम से मांगने भी नहीं। मैडम इसलिए हम लोग मैडम को बोले ताकि मैडम हम लोग का जो बात है वो सरकार तक ले जाए, क्योंकि अब हम लोग सरकार से मिल सकते हैं नहीं ना। मैडम से ही मिलने के लिए कितना ये हुआ, तब जाकर मैडम से मिले। तो सरकार से मैडम लोग का तो हमेशा बात होता होगा, इसीलिए हम लोग मैडम से ये बात रखें। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? बीए पार्ट 1, क्या सब्जेक्ट है? आर्ट्स। तो आपको पता है आप मैडम के उस बयान के बाद कितना बवाल मचा हुआ है? हाँ, पता तो ऐसे हमको नहीं पता था, लेकिन कल पता चला है हमें कि इतना बवाल हो गया है इस बात पे। हम नहीं सोचे थे कि ये बात का इतना बड़ा इशू होगा, क्योंकि हम लोग झगड़ा करने नहीं गए थे, वहाँ अपनी बातों को रखने गए थे। मैडम का मन होता, मतलब सरकार का मन होता तो करते, नहीं मन होता नहीं करते। तो आपको ये कोई सवाल दिया था कि आपके अपने मन का सवाल था कि आपने नहीं, वो अचानक से हम पूछे, वो मेरी कोई राय नहीं। आपके मन में आया कि ऐसा बोलना चाहिए, पूछना चाहिए? हाँ, जैसे और सब डिस्कस चल रहा था ना, मैडम कुछ बोल रही थी और लड़की कुछ बोल रही थी, उसी पे मेरा भी दिमाग किया कि अगर सरकार ये सुविधा दे सकती है, तो क्या 30 और 20 रुपए का जो सैनिटरी पैड है वो कोई थोड़ी ना कीमती है। ये बयान के बाद, आपके बयान के बाद सरकार की तरफ से या कोई अधिकारी या कोई आपसे बात किया है, मिलने का कोशिश किया है? मिलने का कोशिश नहीं किए हैं, लेकिन मैं सरकार से मतलब मैं अपना बात रखना चाहती हूँ कि जितने भी सरकारी कॉलेज हैं या फिर सरकारी स्कूल हैं, जब हम भी पास किए थे, उसके बाद पैसा लगा 4,000 5,000 लग जाता, तो वो सरकार से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ये मुफ्त में किया जाए, जैसे पास होने के बाद एडमिशन चार्ज ना लगे, फिर जो लड़की लोग 10th 9th करती हैं वो लोग का भी पैसा ना लगे, निःशुल्क सब किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि मैडम पे एक्शन लिया जाएगा अगर उन्होंने कुछ गलत बोला है। क्या नहीं, हम अब आप लोग सोचिए, लेकिन मेरे तरफ से मैडम की बात को हमको कोई भी बुरा नहीं लगा है, और जो भी बोली मैडम कुछ सोच ही कर बोली होंगी। वो IAS है, IAS है, तो वो कुछ जरूर सोची कर बोली होंगी। हो सकता है वो ये भी सोच कर बोली होंगी कि हम लोग अपना पैर पे खड़ा हो जाए। वो मैडम का जवाब था कि मैंने कोई भी चीज़ के लिए सरकार पे निर्भर नहीं रह सकते हैं, तो शायद वो हम लोग को आत्मनिर्भर भी बनाना चाहती होंगी। आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं? हाँ, अब बोली है तो हम लोग तो ऐसे एक बात कहना चाहूँगी, लेकिन सरकार को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। जैसे मैडम जो बात बोली कि
सरकार पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो जो मेरा परिवार है, मान लीजिए मेरे जो भैया हैं वो कमाते हैं तब हम लोग खाते हैं। सरकार थोड़ी ना हम लोग को घर में खाना बना देते हैं। वो तो सुविधा है कि सब लोग को दिए हैं तो हम लोग को भी दिए। अब सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, जो भी बच्चे लोग पढ़ते हैं सबको सुविधा मिलता है। तो वो अलग से किसी का घर तो सरकार नहीं चला रहा है ना। अब रिक्शा लोग चलाने जाएगा तभी ना घर में खाना बनाएगा। अगर नहीं बना जाएगा चलाने तो सरकार थोड़ी ना इनको घर में खाना बना कर देंगे। आगे पढ़ लिख कर क्या बनना चाह रही है, मतलब अब पार्ट 1 में है, आगे क्या प्लान? अभी हम सोचे नहीं है, लेकिन इतना सोचे हैं कि कोई भी सरकारी जॉब हम करेंगे। नई सरकार से उम्मीद है? सरकार से उम्मीद तो है ही। ऐसे सरकार तो बहुत कुछ किए हैं लेकिन हम लोग को पता नहीं चल पाता है। योजनाएं भी निकाले हैं लेकिन हम लोग को पता ही नहीं रहता है तो भर ही नहीं पाते हैं। टाइम अप हो जाता है, फिर डेट खत्म। तो इसके लिए भी बात हुआ था वहाँ पे। तो सरकार से ये भी गुजारिश करूंगी कि कोई भी अगर सरकारी योजना है या लाभ हो, वो गरीब जैसे स्लम बस्तियों के जो लोग होते हैं उन तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनके लिए भी कुछ किया जाए।